सज्जाद, क्यों ये तुर्किश कबाब खिला के आप लोगों को भिखारी बना रहे हैं? लोग इख्तिलाफ कर रहे हैं भाई कि ये दस्तरखान नहीं लगाएं। आपको तो ये इख्तिलाफ मिल रहा होगा ना? ये इख्तिलाफ तो बहुत मिल रहा है। अस्सलामुअलैकुम जी। ये मंजर किसी बहुत बड़े रेस्टोरेंट के किचन का नहीं बल्कि ये पाकिस्तान का शहर कराची है और ये MESO का दस्तरखान है। हर साल MESO महंगे तरीन खाने पेश करता है। आज तुर्किश कबाब लोगों को अफ्तार में खिलाया जा रहा है। आखिर लोग तो तनकीद कर रहे हैं कि ये दस्तरखान भिखारी बना रहे हैं लोगों को, तो फिर इन लोगों से पूछते हैं कि इन दस्तरखानों पर इतने महंगे तरीन खाने क्यों खिलाए जा रहे हैं? आखिर क्या मकसद है कि अफ्तार में लोगों को ये खिलाया जा रहा है? ये सिर्फ आपको कराची में मिल सकता है मेरे भाई। खैर बहरहाल इनसे बात करेंगे। इस डिश के साथ एक और महंगी डिश यहाँ मौजूद है, ये भी आपको दिखाता हूँ और इस दस्तरखान की बरकतें दिखाता हूँ। चलें। भाई ये मेरा चैलेंज है कि आपको इतनी सारी डिशें किसी के घर पे भी शायद ही मिले। हाँ, किसी वजीर मुशीर के दस्तरखान की मेज़ पर मिल सकती हैं, मगर मैंने आपको दिखाया कि MESO के दस्तरखान पर आज तुर्किश कबाब और चावल और इसके साथ साथ इंतहाई लजीज काठियावाड़ी दाल चावल रखे गए। क्या कमाल एहतमाम लोगों के लिए यहाँ किया जा रहा है कि एक तरफ दाल चावल और एक तरफ तुर्किश कबाब रखे गए। आइए आपको मजीद मनाजिर दिखाता हूँ। तो जी अफ्तार का टाइम हो चुका है और लोग अफ्तार कर रहे हैं। MESO के रोहरमा सज्जाद यहाँ मौजूद हैं। सज्जाद, क्यों ये तुर्किश कबाब खिला के आप लोगों को भिखारी बना रहे हैं? लोग इख्तिलाफ कर रहे हैं भाई कि ये दस्तरखान नहीं लगाएं। आपको तो ये इख्तिलाफ मिल रहा होगा ना? ये इख्तिलाफ तो बहुत मिल रहा है, मगर देखें जो अभी रिसेंटली वाक़या हुआ है ना, जो साइड एरिया के अंदर हुआ है, यानी 1000 रुपये की लाइन थी, पता नहीं कितने सैकड़ों लोग थे लगे हुए, सैकड़ों लोग, 21 लोग उसके अंदर मर गए। कैसे मर गए? 1000 रुपये में आता क्या है? अब 10 किलो आटा भी नहीं आता भाई। यानी 10 किलो, यानी 1000 रुपये के चक्कर में 5 बच्चों की माँ, यानी 5 लड़कियों की माँ मर गई। कराची के अंदर किसी की जूं नहीं रहेंगी। यानी भाई ये तनकीद वो कर रहा है जिसका पेट भरा हुआ है। यानी जिसने आज तक गुर्बत किया उसने तो दाल चावल नहीं देखे होंगे। हम तो वो खाना खिला रहे हैं कि छोटी सी कोशिश कर रहे हैं कि भाई वो खाना खिला दें जो लोगों की भूख मिटा दे। पिछले सालों में तो हम लोग वो खाना खिलाते थे जो महंगे तरीन खाने होते थे कराची के अंदर, यानी सब्जी आम आदमी नहीं खा सकता। इस साल जो हमें तो मालूम ही नहीं है कि किसने बगैर सहरी का रोजा रखा हुआ है, किसके बच्चे 3 दिन से फाकों पे हैं। क्या ये बात सोची नहीं? वो बोल रहे हैं यहाँ बैठने वाला भिखारी है। भाई आप देखें ना, ये फैमिलीज बैठी हुई हैं, ये कराची की फैमिलीज हैं। ये कोई इंटीरियर वाली जो अभी एक नई मुहिम चल रही है, ट्रेन की ट्रेन आ रही है, ये कौन बैठा हुआ है? ये कराची वाले बैठे ना। ये इतना बड़ा मजमा कराची वालों का मजमा है ना भाई। यानी कराची में होने वाली सबसे बड़ी अफ्तारी है ये, और सबसे मुनज़्ज़म अफ्तारी, क्योंकि फैमिली एरिया अलग, जेंट्स का एरिया अलग, सबील अलग, हमारा जो केटरिंग का निज़ाम है वो बिल्कुल अलग, लाइफ सेटअप अलग। और क्या करें? और लोग समझ ही नहीं रहे बात को कि भाई, और वो बड़ी आसान सी जो है वो कमेंट कर देते हैं, सफ़ेद पोश को दो। अबे सफ़ेद पोश देंगे तो ये कौन है? वो कह रहे हैं आप सफ़ेद पोश दिखाओ। आप एक काम करो, थाल पकड़ के आप सफेद पोश दिखाओ कि ये देखो भाई मैं किसी के टैग नहीं लगा सकता कि तू सफेद पोश है, तू भिखारी है, तू गरीब है, तू अमीर है, तू कहाँ। ये अफ्तार आम है ना, इसके अंदर थीम ये बनाई है शुरू दिन से। मोटिव ही यही है कि अफ्तार आम के अंदर हर खास आम बंदा आ सकता है और कोई इसके अंदर सदका खैरात ज़कात कुछ नहीं होता ऐसा। बिल्कुल ऐसे ही देखिए कराची वालों के यही जज्बे हैं। कराची इसी तरीके से काम करता रहेगा, लोगों को खिलाता रहेगा। किसी से किसी का नाम, किसी का मसलक ये नहीं पूछा जा रहा तुम सफ़ेद पोश हो, गरीब हो, भूखे हो, MESO के दस्तरखान पे बैठो और महंगा तरीन खाना खा के जाओ। बहुत शुक्रिया। इस अफ्तार आम की खास बात यह है कि इसे अफ्तार आम तो कहा जाता है, मगर यहाँ का खाना और लोग दोनों आला है। यकीनी तौर पे ये कराची की सबसे बड़ी अफ्तार होती जा रही है, क्योंकि जितनी कसीर तादाद में आवाम आ रही है और यहाँ अफ्तार करके जा रही है, ये बेमिसाल है। यकीनी तौर पे MESO पाकिस्तान का साथ पूरे कराची को देना चाहिए, क्योंकि ये सारे नौजवान हैं और खिदमत खल्क कर रहे हैं। मैं आपका मेज़बान सैयद अवैद रज़ा इसी तरीके से आपको कराची के मुख्तलिफ दस्तरखान दिखाता रहूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।